हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। साइमा अजीज़ की तरफ से आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनलैंड के स्कूल से रिलेटेड। मेरे प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि आप फिनलैंड में स्कूल से रिलेटेड वीडियोस बनाएं। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस किया था कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, कैसे स्कूल्स हैं, वहाँ की फ़ीस क्या है, स्कूल्स में एडमिशन प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो बस उसी सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूँगी। बेसिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी क्योंकि मैंने एडमिशन प्रोसेस को फॉलो किया है यहाँ पे। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया है यहाँ के स्कूल में। मेरी बेटी जो 10.5 ईयर्स की है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ हेलसिंकी ग्रेड 5 में पढ़ती है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ हेलसिंकी के अलावा भी बहुत सारे जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वहाँ मैं गई थी, वॉक इन किया था मैंने। एडमिशन प्रोसेस की इंफॉर्मेशंस मैंने ली है, वहाँ पे एडमिशन क्यों नहीं मिला, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं कोशिश करूँगी, उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो न्यू कमर्स के लिए, जो फिनलैंड में नए आए हैं या फिर जो आने वाले हैं और उनके बच्चों को एडमिशन कराना है स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में या इंटरनेशनल स्कूल्स में। उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो और हेल्पफुल हो। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनलैंड में टाइप्स ऑफ स्कूल। फिनलैंड में 3 टाइप के स्कूल होते हैं: फिनिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल और बाइलिंगुअल स्कूल। फिनिश स्कूल जहाँ पे टोटली फिनिश लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, ये बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, बेस्ट स्कूल। अगर आप फिनलैंड में सेटल होना चाहते हैं तो फिनिश स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल फॉर योर किड, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ आपके बच्चे फिनिश लैंग्वेज सीखेंगे, फिनिश कल्चर को भी जानेंगे और ये लेफ़्ट आउट फील नहीं करेंगे, क्योंकि फिनलैंड में फिनिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इनकी जो लैंग्वेज है ये फर्स्ट लैंग्वेज है, फिनिश लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज की अपनी एक एडवांटेज है। इस लैंग्वेज को सीखने के बाद आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं फिनलैंड में। तो ये स्कूल बेस्ट है अगर आप सेटल होना चाहते हैं फिनलैंड में, तो फिनिश स्कूल। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्कूल हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही, जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराते हैं। इंग्लिश मीडियम में जहाँ पढ़ाई होती है, आईबी बोर्ड से जहाँ पढ़ाई होती है। सबसे पहले तो है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ हेलसिंकी, एस्पो इंटरनेशनल स्कूल, वांता इंटरनेशनल स्कूल, यूरोपियन इंग्लिश स्कूल, रेसू कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल। ये सारे स्कूल्स जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। और भी स्कूल्स हैं फिनलैंड में जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। उसके बाद आता है बाइलिंगुअल स्कूल। बाइलिंगुअल स्कूल जहाँ पे दो जो मेन लैंग्वेज है वहाँ पे पढ़ाई होती है। जैसे यहाँ पे एक स्कूल है द इंग्लिश स्कूल, वहाँ पे फिनिश और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, कुछ सब्जेक्ट्स इंग्लिश में और कुछ सब्जेक्ट्स फिनिश में। बट जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो सब्जेक्ट्स फिनिश में ही होते जाएंगे। तो मैं इस स्कूल में गई थी एडमिशन के लिए। यहाँ पे इन्होंने बोला कि एंट्रेंस टेस्ट में आपको इंग्लिश और फिनिश दोनों के ही क्वेश्चंस आएंगे, और फिनिश आपको इतनी आनी चाहिए कि आप अपने इंट्रोडक्शन या फिर किसी टॉपिक पे 4-5 लाइन का एस्से आप लिख सके फिनिश लैंग्वेज में। तो मेरी बेटी को इतनी फिनिश नहीं आती, उतनी क्या बिल्कुल भी फिनिश नहीं आती थी, तो हमने उस स्कूल को ऑप्शन से ही हटा दिया। तो ऐसे और भी बहुत सारे बाइलिंगुअल स्कूल हैं जहाँ पे 2 लैंग्वेजेस को प्रेफ़र किया जाता है, जर्मन और फिनिश, जर्मन और इंग्लिश, या और भी बहुत सारे लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ स्कूल के बाद हम बात करते हैं सेशन की। फ़िनलैंड में न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है अगस्त से। जैसे हमारे इंडिया में अप्रैल से स्टार्ट होता है, फ़िनलैंड में अगस्त टू अगस्त स्टार्ट होता है। तो अगर आप न्यू सेशन में, बिगनिंग सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं अपने बच्चे का, तो आपको इसका प्रोसेस अप्रैल से ही फॉलो करना होगा, क्योंकि ये एडमिशन प्रोसेस अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे जनवरी से ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एडमिशन फॉर्म्स जनवरी से ही अवेलेबल हो जाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। तो ये हर स्कूल्स पे डिपेंड करता है। ये हो गया बिगनिंग सेशन, न्यू सेशन।
कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे मिड सेशन भी होता है, और ये मिड सेशन होता है जनवरी में। जैसे एक स्कूल है रिसू कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, यहाँ पे मिड सेशन है जनवरी में। बट ये सेशन टोटली डिपेंड करता है क्लासेस के सीट्स अवेलेबिलिटी पे, कितने सीट्स अवेलेबल हैं, वैकेंसी है या नहीं है। अगर सीट्स अवेलेबल होते हैं तो ये अपना पोर्टल ओपन करते हैं। आप ऑनलाइन जाके स्कूल पे जो साइट है, स्कूल का जो साइट है, वहाँ पे आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा और आप इजीली फॉर्म फिल करें और एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करें। तो ये हो गया सेशन। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस से पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन्फॉर्मेशन फ़ीस की। स्कूल फ़ीस यहाँ पे कितनी है, किस स्कूल की फ़ीस कितनी है, कौन से स्कूल में एजुकेशन फ्री में है। एडमिशन प्रोसेस से पहले मुझे लगता है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ की जो स्कूल्स हैं, कहीं पे बिल्कुल फ्री है और कहीं पे बहुत ज़्यादा फ़ीस है। जैसे मैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ हेलसिंकी की बात करूँ तो ये स्कूल ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ीस है, और वो है 16,000 यूरो। अगर आप इंडियन करेंसी में इसे कन्वर्ट करेंगे, लाइक 80 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 16,000 यूरो अराउंड 12,80,000, 12,80,000 है ये ईयरली फ़ीस, एक क्लास की, एक साल की। इसके अलावा आपको एडमिशन के टाइम पे भी 3,500 यूरो एडमिशन फ़ी देना होता है। वो भी अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,80,000 अराउंड है वो भी। तो ये इतनी सारी फ़ीस आपको पे करनी होती है। आप समझ रहे हो, ये जितनी फ़ी मैंने अभी तक 9-10 महीनों में पे की है, इतने में मैं इंडिया में एक ब्रांड न्यू कार ले लूँ। लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, मुझे पता नहीं था, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, तो मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया। क्योंकि यहाँ पे स्कूल में एडमिशन बहुत मुश्किल है मिलना। आपको एक बार इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिल गया तो आप लकी हैं एंड ऑल, ये सारा चीज़ें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन है तो ईज़िली आपको एडमिशन मिल जाएगा। कुछ स्कूल हैं जहाँ पे उससे कम फ़ीस है, जैसे यूरोपियन इंग्लिश स्कूल है, वहाँ पे 5,000 यूरो पर एनम है। वहाँ पे हम गए थे तो उन्होंने हमें बताया 5,000 यूरो, तो 5,000 यूरो इज़ लाइक ठीक है, हम दे सकते हैं। और एडमिशन फ़ीस भी नहीं है उनकी, जैसा हमने उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो 50 यूरो चार्जेस है एडमिशन फॉर्म फिल करने के, और अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो वो 50 यूरो भी हम फ़ीस में लाइक कंपनसेट कर देंगे। तो ये है यूरोपियन इंग्लिश स्कूल की फ़ीस। और बाकी जो इंटरनेशनल स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जैसे एस्पो इंटरनेशनल स्कूल, वांता इंटरनेशनल स्कूल और रिसू कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल इंग्लिश स्कूल है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये सारे फ्री हैं। रिसू कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, तो ये तो ऑलरेडी फ्री ही होगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल सारे फ्री हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। और इंटरनेशनल स्कूल जो वांता और एस्पो में है वो भी फ्री है। और भी कुछ स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइवेट के हैं, वहाँ पे मिनिमम फ़ीस है बहुत कम, लाइक 16,000 यूरो तो बिल्कुल भी नहीं है, 2,000 3,000 ईयरली है। फ़ीस तो आपने जान लिया कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा मैं पे कर रही हूँ, और मैं फ्री में भी अपने बच्चे को एडुकेट कर सकती थी, बट मुझे पता नहीं था, तो मैंने आईएसएच में एडमिशन करा लिया। स्कूल बहुत अच्छा है, नो डाउट, मैं बार बार ये कह रही हूँ, सारे स्कूल्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। बट हाँ, जब सेम आपको फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, फ्री में आप अवेल कर सकते हैं, तो आप इतने पैसे क्यों पे करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लिए मैं एस्पो इंटरनेशनल स्कूल में गई। तो अब ये क्राइटेरिया और आता है, ये आप जान लें एडमिशन लेने से पहले, कि अगर आप मिड सेशन में कहीं जाते हैं एडमिशन लेने के लिए और सीट्स अवेलेबल है, आपका बच्चा एलिजिबल है एडमिशन के लिए, एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, लेकिन एक जो मेजर क्राइटेरिया बोलूँगी मैं, वो उनका ये रहता है कि जो स्कूल है वो जिस म्युनिसिपैलिटी में है, आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, जो करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, वो सेम म्युनिसिपैलिटी का होना चाहिए। जैसे अगर मैं एस्पो इंटरनेशनल स्कूल में जा रही हूँ, तो मेरा जो एड्रेस है, जो फॉर्म फिल के टाइम पे मैं अपना एड्रेस लिखूँगी, जो पोस्टल कोड है वो वहीं का होना चाहिए जहाँ का वो स्कूल है।
लाइक एस्पो में है तो वो एस्पो का ही होना चाहिए, अगर वांता में मैं जा रही हूँ तो वो वांता का ही होना चाहिए। ये इन दोनों स्कूल्स की क्राइटेरिया है। और मैं ऑलरेडी हेलसिंकी में रह रही हूँ, तो अब मैं एड्रेस तो चेंज नहीं कर सकती हूँ इतना जल्दी जा कर के। मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट भी किया कि आप एक बार एंट्रेंस टेस्ट ले लो, अगर मेरा बच्चा compete कर जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो हम अपना एड्रेस चेंज कर लेंगे, विद इन अ वीक चेंज कर लेंगे। बट उन्होंने कहा नहीं, आप एडमिशन फॉर्म फिल करने के जो क्राइटेरिया है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो वो क्रॉस चेक करते हैं हमारे डीवीवी से, हमारे एसएसएन नंबर से, कि जो एड्रेस है वो सही है या नहीं है। तो ये एक बात है कि एडमिशन लेने से पहले मिड में आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये एस्पो स्कूल और वांता स्कूल की बात है। और एडमिशन प्रोसेस में अगर मैं आऊँ रेसो स्कूल में, जैसे ग्रेड 4 में मिड में एडमिशन लिया था हमने आईएसएच में, और फीस इतने ज़्यादा हम पे कर रहे थे तो हमें फाइनेंशियली काफ़ी बर्डन हो रहा था। तो हमने सोचा कि हम रेसो में मूव करते हैं, क्योंकि रेसो भी हेलसिंकी में ही है, रेसो और आईएसएच दोनों आसपास है। तो हम जब वहाँ गए तो वहाँ हमें एक नई बात पता चली कि वहाँ ये रूल है कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन हेलसिंकी में ऑलरेडी किसी स्कूल में है, उसकी एक सीट रिज़र्व है, तो योर किड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रेसो स्कूल। वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक सीट उसकी एक स्कूल में है, तो वो इस रेसो स्कूल में नहीं आ सकता है। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट आप एडमिशन के लिए टेस्ट ले लो, एंट्रेंस एंड ऑल ये वो। तो उन्होंने लिया, टेस्ट लिया, नो डाउट, बट उन्होंने रिज़ल्ट हमें नहीं बताया। हमने जब रिज़ल्ट पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका बच्चा एलिजिबल ही नहीं है, तो हम आपको रिज़ल्ट नहीं अनाउंस कर सकते, नहीं बता सकते हैं। ये जो इनका रूल है वो 2021 में चेंज हुआ था, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो लोग आते थे जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो डायरेक्ट आईएसएच में एडमिशन कराते थे, बट जब उन्हें फाइनेंशियली बर्डन होता था तो वो फिर रेसो में ट्रांसफ़र कर लेते थे। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो रूल्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो ये भी है एक, और अब मुझे इसके लिए करना होगा कि मैं एडमिशन कैंसिल कराऊँ और फिर एडमिशन के लिए मैं एंट्रेंस टेस्ट दूँ। तो ये तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा अगर मैंने टेस्ट दिया और एंट्रेंस में नहीं निकाला। तो ये सारी क्राइटेरिया हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए। कुछ कहीं पे एड्रेस का प्रॉब्लम है, कहीं पे ऑलरेडी आपकी सीट कंफर्म है उसका प्रॉब्लम है। कुछ स्कूल में सीट्स अवेलेबल नहीं थे, जैसे मैं यूरोपियन स्कूल में गई तो वहाँ पे क्लास 5 के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा कि जनवरी में आप आओ। मैं लास्ट वीक ही गई थी, लाइक नवंबर मंथ में ही मैं गई थी। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं एडमिशन प्रोसेस में और फ़ीस में। तो आपको फ़ीस इतनी ज़्यादा अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप आईएसएच में जाएँ, बिल्कुल जाएँ। और अगर ये सारी फैसिलिटीज़ आप सेम फैसिलिटीज़ आप फ्री में अवेल करना चाहते हैं, तो जो अदर स्कूल्स के जो नाम बताए हैं मैंने, जिसके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लोकेशन के साथ लिख दूँगी, शेयर कर दूँगी। तो अगर आप उस स्कूल में जाना चाहते हैं तो वहाँ जाएँ। रेजिडेंशियल एड्रेस का जो ये क्राइटेरिया है ये सिर्फ मिड सेशन के एडमिशन के लिए है। जब आप मिड सेशन में एडमिशन लेना चाह रहे हो उस टाइम पे आपको जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो स्कूल की म्यूनसिपैलिटी में होना चाहिए या उसी लोकेशन में होना चाहिए। अगर आप बिगनिंग सेशन में ले रहे हो, न्यू सेशन में ले रहे हो, तो ये क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी लोकेशन से, ये किसी भी जगह से फिनलैंड में ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। इवन दो कि अगर आप को एसएसएन नंबर मिल गया है और अगर आप इंडिया में भी हो या जिस कंट्री से भी आ रहे हो, अगर नियर बाई में आने वाले हो एंट्रेंस टेस्ट के, तो आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हो, फिल कर सकते हो स्कूल में बात करके। तो ये क्राइटेरिया नहीं है न्यू सेशन के लिए, बिगनिंग सेशन के लिए। और एडमिशन प्रोसेस में जो अगर आपका फॉर्म जो आपने सबमिट किया है उसका कंफर्मेशन मेल आ गया है, तो आगे होता है एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन। जो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा कि ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए थे कि एंट्रेंस टेस्ट में क्या पूछा जाता है एंड ऑल। तो मैं बता दूं कि एंट्रेंस टेस्ट यहाँ का बहुत ही ईजी होता है। स्पेशली मैं इंडियन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखूँ, अगर इंडिया से बच्चा पढ़ के आया है तो मैं 90% लाइक श्योर हूँ कि उस बच्चे का एडमिशन हो ही जाएगा।
मेरी बेटी जैसे ग्रेड 4 में थी और ग्रेड 5 का उसने यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट दिया था। तो जो कंफर्मेशन मेल आया था हमें एडमिशन फॉर्म का, उसके साथ सिलेबस भी आया था। हमने वो सिलेबस देखा, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था सिलेबस। हमने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराई। यहाँ पे जो एडमिशन टेस्ट होते हैं वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में होते हैं, इंटरनेशनल स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इंग्लिश में और मैथ्स में। आयत ने रेसो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल का टेस्ट दिया था, एंट्रेंस टेस्ट। वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का ही एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का, एक ही सब्जेक्ट का, इंग्लिश सब्जेक्ट का। बाकी जो स्कूल्स हैं जहाँ पे मैंने पता किया है, उन स्कूल्स में इंग्लिश और मैथ्स दोनों का होता है। तो अच्छे से अगर इंडिया में पढ़ाई की है तो यहाँ पे आराम से वो टेस्ट कंप्लीट कर जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आयत को, जो मेरी बेटी है, उसको जो टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे वो 4 सेक्शंस में बटे हुए थे और मोस्टली 3 सेक्शंस ऐसे थे कि एक स्टोरी थी, आपको वो स्टोरी पढ़ के, और एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके आंसर्स करने थे, यही था। और जो 4th था उसमें 2 टॉपिक्स थे, उस टॉपिक्स पे के बारे में जस्ट लाइक इससे आपको लिखना है, वो भी बहुत इजी। जैसे कि अगर आप मून पे गए, एक टॉपिक था कि अगर आप मून पे गए तो वहाँ पे आप क्या क्या करोगे एंड ऑल। या फिर एक आप फॉरेस्ट में गए और वहाँ पे आप गुम हो गए तो आप क्या करोगे, वो एक दिन फॉरेस्ट में कैसे स्पेंड करोगे, ऐसे टॉपिक था। तो उसके ऊपर आपको लिखना है 150 वर्ड्स में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या अपना कुछ भी, जो भी आपकी मर्ज़ी है आप लिखो इंग्लिश में। क्रिएटिविटी आपको अपनी दिखानी है, दैट्स इट। ऐसे ही क्वेश्चन थे, तो वो उसने काफ़ी इन्जॉय किया, उसको बहुत मज़ा आया उसको कि अरे मम्मी ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो हमारा लाइक इंडिया में ग्रेड 2 में हमने ये पढ़ा था एंड ऑल। तो बट बीइंग इंडियन पेरेंट्स, हमने उसे बहुत कुछ पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। इंडिया से हमने क्लास 6-7 की भी सिलेबस मंगा लिए कि पता नहीं क्या पूछ ले बच्चे को। पूरा 1 महीना हमने उससे जस्ट लाइक बोर्ड की तैयारी कराई थी। तो ये हम इंडियन पेरेंट्स हैं, हो जाता है थोड़ा। तो एंट्रेंस टेस्ट बहुत ही आराम से उसकी तैयारी करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो बस यही थे कुछ इन्फॉर्मेशंस मैंने, आई होप सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने कवर कर लिए हैं। स्कूल के टाइप्स, एडमिशन प्रोसेस, स्कूल की फ़ीस, एंट्रेंस टेस्ट, ये मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके आंसर्स आपको कमेंट्स में दे पाऊँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव या शायद इंटरटेनिंग वीडियो के साथ। अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। बाय।